हाँ सुन, 50 करोड़ का कबाड़ा उठा ले। अबे ओ कबाड़ी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे 30 लाख की गाड़ी के ऊपर अपना ये घटिया सा बोरा रख दिया। चल हटा इसे। अगर मेरी गाड़ी पर डेंट आ जाता तो ठीक कराने की औकात है तेरी? अरे तू बात कैसे कर रही है मेरे से? वो तो मैं फोन पर धंधे की बात कर रहा था, इसलिए बोरा यहाँ पर रख दिया। क्या दिक्कत आ गई इसमें? और इस बोरे से कब से डेंट आने लगे गाड़ी पर, और अगर डेंट आ भी गया तो 30 लाख की नई गाड़ी खरीद कर दे दूंगा तुझे। अबे ओ कबाड़ी, क्या बोल रहे तू? दूसरी गाड़ी? अबे तेरी औकात भी है दूसरी गाड़ी खरीदने की? तुझे तो मैं ही 10 रुपए दे दूंगी। हुलिया देखा है अपना? पता नहीं गंदे नाले से कहाँ से उठ के आया है। तुझे यहाँ खड़ा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर से ही बदबू आने लग जाएगी। चल दूर हट मुझसे। अरे तू पागल है क्या? यहाँ घर से भांग वांग खा कर आई है, समझ ना आ रही क्या तुझे? एक बात बता, तुझे दिख ना रहा? फोन पर 50 करोड़ की डील कर रहा था मैं। तेरी 30 लाख की गाड़ी खड़ी, इस पर मैंने अपना सामान रख दिया। क्या दिक्कत होगी इसमें? और वैसे भी मैंने ध्यान न दिया। मैंने कही गाड़ी खड़ी है, गंदी पड़ी है, तो इसी पे धर देता हूँ बोरा। और मेरी सुसरी मैंने तो देखा भी ना, और तो लगा पता ना दिखे। हमारे घर पे एक से बढ़कर एक गाड़ी खड़ी है, और उन सब में भी हम कबाड़े ढोमे। और तुम वो हल्के में ही ले रही है। देख मेरे कपड़ों पर मत जा, तुझे पता भी ना मैं कितने करोड़ों का आदमी हूँ। तेरी जैसी इन संदूक के डिब्बा है ना, न्यू खरीद दूंगा न्यू। अबे कबाड़ी वाले, पागल हो गया है क्या तू? कुछ भी बोले जा रहा है। औकात तेरी है नहीं साइकिल खरीदने की भी, और बात कर रहा है करोड़ों की। अबे जिंदगी में इतने पैसे देखे भी है तूने जो इतनी बड़ी बड़ी फेंके जा रहा है? हाँ अब मुझे समझ आ गया है, तू इतनी लंबी लंबी इसलिए फेंक रहा है ताकि तू मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस कर सके। मैं ना अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि तूने आज तक मुझ जैसी खूबसूरत लड़की तो देखी नहीं होगी, इसलिए मुझे देखकर आगे लाइन मारने के लिए। बताओ हद है इस कबाड़ी वाले को भी। दिन के 100-200 रुपए कमाता होगा और मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में करोड़ों की फेंक रहा है। अबे अनपढ़ गवार, तुझे इतना भी पता है कि 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? बढ़ाया मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करने। अरे ओ मेरी सुसरी अनपढ़ बिहारन, तू कहीं की हुसन परी ना जो तो को इम्प्रेस करेंगे हम। या तोते रंगे पहन के पता ना कहा समझ रही है। अभी अंबानी की बेटी का रिश्ता आया था, पर वो मुझे पसंद ना आई। हमारी पसंद क्या है? थोड़ी मोटी सी तगड़ी लोंडिया होनी चाहिए, वही पसंद आवे हमें। अरे जब मैंने अंबानी की लोंडिया छोड़ दी, तब तू ही बता, तेरी जैसी रेला लोंडिया से शादी करूंगा क्या? तू तो मोह लग भी कतई सड़ियल सी रही है। कहाँ तू कहाँ मैं, मुँह से टक्कर ले रही है तू। और क्या कह रही तू कि 100-200 रुपए कमाने वाला लग रहा हूँ मैं? अरे भिखारिन सी शकल की, 100-200 तो मैं किसी भिखारी को भी न देता। 1-2 लाख रुपए एक साथ दे दूं मांगने वाले। बहस करे जा रही है मुझसे तब से। और हाँ, मेरी एक बात बत्ती बना के कान में घुसेड़ ले, जब किसी की औकात की ना पता हो ना तो खामखा की बकवास न किया करते। और हाँ सुन, शादी करूंगा तो माँ बाप की मर्जी से करूंगा, तेरी जैसी लोंडिया को इम्प्रेस करने के चक्कर में न रहते हम। अबे ओ कबाड़ी, मुझे लगता है तो सिर्फ कबाड़ी नहीं है बल्कि दिमाग से भी पैदल है। कबाड़े का काम कर करके ना तेरा दिमाग भी कबाड़ा हो गया है, जो तो इतनी बड़ी बड़ी फेंके जा रहा है। और तुझे क्या लगता है तू मुझे इतनी बड़ी बड़ी फेंकेगा और मैं तुझसे इम्प्रेस हो जाऊंगी? मेरी बात कान खोल कर सुन ले, जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा और अपने दिमाग का इलाज करा। खामखा मुझ जैसी खूबसूरत लड़कियों को परेशान मत कर, वरना भी पुलिस वाले को बुला कर ना तेरे में डंडे पड़वा दूंगी। अरे हाँ थम जा, बात करन दे। हाँ ठीक है 50 करोड़ कर दे। तेरे से बात करके मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। तुझे पता भी है मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है। टन्ने और फेंक दिए मेरे ने। अबे ओ भिखारी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझे मुंह लगने का। निकल यहाँ से, बढ़ाया मुझे इम्प्रेस करने वाला। साला औकात होती नहीं है और पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन जैसे पागलों को खुला कौन छोड़ देता है। दिमाग खराब हो गया, जाकर ठंडा पीती हूँ। अरे क्या बताऊं, रास्ते में एक काली बिल्ली मिल गई, वही ना रास्ता काट दिया। खामखा पकड़ किए जा रही। खैर तू बता। हाँ डील फाइनल कर, मैं पहुंच रहा हूँ तेरे पास। ठीक है। हाँ भाई, क्या रहा डील का? नमस्ते सर, डील हो गई है पूरी 50 करोड़ की। सर बस आपके साइन की ज़रूरत है। ला, घर में जाके साइन कर दूंगा मैं। सर मैं ये कह रहा था, इतना पैसा है आपके पास, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, शादी कर लो, अब तो उम्र हो गई है आपकी, पार्टी मिल जाएगी हमें भी। अरे यार अभिषेक देख, हमारे काम में कोई लोंडियाबाजी तो है ना कि कोई लोंडिया आएगी आपस में दिल मिल जाएगा, ऐसा कुछ है ना। घर वाले तो खूब जोर दे रहे हैं कि शादी कर ले, पर मुझे पसंद ही ना आ रही तो कैसे कर लूँ शादी?
मैंने तो घर वाले से बोल दी कि कोई लोंडिया तुम ही देख लो और मेरी ढंग की शादी करवा दो। वैसे तो अंबानी की लड़की का रिश्ता आया, पर मुझे वो पसंद ना आई। मुझे तो ऐसी लोंडिया चाहिए, बढ़िया भरी हुई मोटी ठाडी। भैया डायरेक्ट बोलो ना, कैसी लड़की चाहिए? वैसे मैं ढूंढ दूं? मेरे पास तो बहुत सारी लड़कियां आती रहती है। हाँ ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? मुझे तो तू अच्छे तरीके से जान रही है, कमा में बढ़िया करोड़पति आदमी है, कपड़ा भी ढंग के ही पहने है, फिर क्या ही दिक्कत है? देखने में भी हैंडसम ही हूँ, घर वालों को भी पसंद आनी चाहिए, बस और क्या चाहिए हमें। पर एक बात ध्यान रखियो अभिषेक, लोंडिया ऐसी होनी चाहिए जो घर जोड़ के चले, ना कि घर बिगाड़े। एकदम कतई मीनाक्षी भाभी जैसी। अरे तुम टेंशन मत लो भैया, एकदम बढ़िया लड़की ढूंढूंगा जो तुम्हारी भी सही सेवा करेगी और घर वालों की भी, एकदम मीनाक्षी भाभी की तरह। चल ठीक है, जा तू रोटी खा ले, मैं बाकी काम निपटा लूँ, शाम होने को आई है। अरे काजल, कहाँ जा रही है सब सोचते हुए? अरे क्या बताऊं यार अभिषेक, मम्मी पापा ने ना एक लड़का देखा है और मुझे इस बात की टेंशन है कि कहीं वो लड़का गरीब ना हो, अमीर हो बस। अगर वो गरीब हुआ तो मेरी तो पूरी जिंदगी झंड हो जाएगी यार। अरे यार काजल, इसमें सोचना क्या है, शादी तो एक न एक दिन करनी है, तो कर ले फिर। तो मेरा होने वाला पति कम से कम 10-15 लाख रुपए तो कमाए, करोड़पति तो होना चाहिए। यार 1 करोड़पति तो है मेरे पास, उनके यहाँ मैं काम करता हूँ, बॉस है मेरे। लेकिन यार उनका काम थोड़ा ऐसा ही है, अगर तू उनसे शादी करना चाहे तो मैं बात कर लेता हूँ। क्या करोड़पति है? तो तू ना मेरी शादी उन्हीं से ही डन कर दे, मैं रेडी हूँ। अरे पर काम ऐसे ही करता है वो। अरे मुझे काम वाम से घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस वो आदमी ना पैसे वाला होना चाहिए, मुझे बस पैसों से फर्क पड़ता है। ठीक है तो फिर कल चलियो मेरे साथ। चल ठीक है, तू ना कल उनसे मेरी बात पक्की करा दियो। ठीक है, तो मैं कल तुझे अच्छे से रेडी होकर मिलती हूँ। ठीक है, चल सही है यार, लड़की भी सुंदर है और पैसों का लालची से है ही। सर जो बोलेंगे वही करेगी ये, यहाँ बोलेंगे यहाँ बैठेगी, वहाँ बोलेंगे वहाँ बैठेगी। सर से बात कर लेता हूँ, या फिर ऐसा करूँगा इसे कल साथ ही लेकर चले जाऊँगा, सर भी लड़की देख लेंगे, यही ठीक रहेगा। ऑफिस देख रही है, क्या शानदार ऑफिस है, ऐसे ऐसे कई हजार ऑफिस है मेरे सर के। हाँ यार, ऑफिस तो बहुत अच्छा बना रखा है तुम्हारे सर ने, लगता है बहुत अमीर होंगे, वाकई बहुत पैसे वाले हैं तुम्हारे सर। अरे लेकिन है कहाँ तुम्हारे सर, जल्दी बुलवाओ ना, अब मुझे सब्र नहीं हो रहा। इरे ठंड रख, थम जा भी, तेरी बात पक्की है सर के साथ। अरे वो क्या है ना, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं तो बस चाह रही हूँ तुम्हारे सर जल्दी से आ जाए और जल्दी से मेरी शादी फिक्स हो जाए। हाँ तो टेंशन मत ना ले, तेरी शादी आज पक्की हो जाएगी सर के साथ, सर आते ही होंगे। वैसे सर है कहाँ, आए नहीं अभी तक, टाइम के तो बहुत पक्के हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। चलो कोई ना, वेट कर लेते, आते ही होंगे सर। अरे पूरे सर, सर नमस्ते। सर ये मेरी दोस्त जिससे मैं आपको मिलाने के लिए बोल रहा था, अब आप इससे शादी कर लीजिए। अबे ओ, तू पागल हो गया क्या? इस कबाड़ी से शादी करूंगी मैं, इस कबाड़ी वाली से? और तू मुझे एक बात बता, तू इसे सर क्यों बोल रहा है? किस एंगल से तुझे ये सर नजर आ रहा है? अरे तू पागल हो गया क्या, कुछ भी बोले जा रही है। अरे इन्हीं के पास काम करता हूँ तो इन्हें सर ही तो बोलूंगा, फटीचर और बोल लिया इन्हें। तुझे पता है कितना पैसा है इनके पास? अरे 5 लाख रुपए महीने की तो मेरी सैलरी देते हैं ये, बहुत पैसा है इनके पास। खामखा मेरी बेइज्जती मत करा, एक तो तेरी शादी फिक्स कराने आया हूँ, ऊपर से ड्रामे और दिखा रही है। अरे तू पागल है, तुझे पता भी किससे बहस कर रही है, कितने बड़े आदमी है सर, खामखा मेरी नौकरी और छुटवाएगी। सर इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी है, आपको कपड़ों से जज कर रही है। और सुन, तू भी माफी मांग ले सर से। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अमीर हैं, और मेरी भी क्या गलती है सर, मुझे तो यही लगा था कि आप ये कबाड़े का कट्टा लेकर घूम रहे हो तो आप कोई छोटे मोटे कबाड़ी वाले होगे, किसी झोपड़पट्टी में रहते होगे। अब मुझे थोड़ी पता था कि आप इतने अमीर हो, इतने पैसे वाले हो, इतनी प्रॉपर्टी आपके पास। देखो जो हुआ वो अनजाने में हुआ, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना आप पहली नजर में ही भागे थे, मुझे आपसे इतना प्यार हो गया था आप सोच भी नहीं सकते। अब प्लीज आप मुझसे शादी कर लो, और मैं ना आपसे वादा करती हूँ मैं आपके परिवार का और आपका पूरा ध्यान रखूंगी, बस अब आप जल्दी से मुझसे शादी कर लो। अच्छा, अब तुझे पता चला कि मेरे पास इतना पैसा है तो तेरी आवाज ही चेंज हो गई, तुझे मेरे से सच्चा प्यार हो गया, इतना सारा प्यार हो गया। और बाहर क्या बोल रही थी तू कि वो 30 लाख की गाड़ी? मैं बताता हूँ अभिषेक, इसकी गाड़ी के ऊपर मैंने ये कट्टा रख दिए, यूं कह रही कि मेरी 30 लाख की गाड़ी पर स्क्रैच मार दिए मैंने, अपनी 30 लाख की गाड़ी के लिए मुझे इतना कुछ सुना रही। बताइए इसे।
अरे तू पागल है क्या? तुझे पता है सर कितने बड़े आदमी है? पिछली बार ये बोरा सर ने मर्सिडीज पर रख दिया था और सर ने वहीं के वहीं गाड़ी खरीद कर आग लगा दी थी। अभी कुछ दिन पहले सर ने ये बोरा मर्सिडीज गाड़ी पर रख दिया और वो भी तेरी तरह ड्रामे कर रही थी। फिर पता है हमारे सर ने क्या किया? सर ने उसको नई मर्सिडीज दिलाई और उसकी पुरानी मर्सिडीज में वहीं के वहीं आग लगाई। और तेरी तो जब भी स्कॉर्पियो आई, स्कॉर्पियो तो सर के नौकर लेकर घूमे। लेकिन सर मुझे आप पे भी गुस्सा आ रहा है, आपने इसकी गाड़ी को छोड़ दी। अरे इसकी भी वहीं का वहीं चलानी थी गाड़ी। जब आपने मर्सिडीज ऑडी जैसी कई गाड़ी फूंक दी तो ये तो फिर भी स्कॉर्पियो है, अरे फूंक देते वहीं। अरे गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है इस पर, मन तो कर रहा मेरा गाड़ी जलाने का, पर यू औंधे खोपड़ी की मुझे लग रही। मैं इनका कभी गाड़ी जला दूं, उल्टा मेरे पे कोई ऐसा इल्जाम लगा दे छेड़ा खाने का, मैं खामखा थाने में चक्कर काटूं। इसीलिए मैंने कि चल छोड़, जान दे, गाड़ी में काई आग लगाऊं। खैर अब तो तुझे पता चल गई ना कितना करोड़पति आदमी हूँ, कितना सारा पैसा है मेरे पे। उस दिन तुझे इतना समझाया मैंने, इतनी बोली, पर तेरे दिमाग में मेरी बात घुसी ना रही थी। बाहर खामखा मुझे अपनी गाड़ी के बारे में सुना रही, वो गाड़ी की बात कर रही। अरे वैसी गाड़ी मेरे नौकर भी ना रखते, उससे महंगी महंगी गाड़ी में चले हैं मेरे नौकर। और क्या बोल रही थी मुझे कि मैं कबाड़ी वाला हूँ, मेरी शक्ल अच्छी ना, मेरे कपड़े गंदे हैं। अरे तुझे क्या लग रहा था इन बोरेन में कबाड़ा? थम जा, मैं दिखाता हूँ तुझे। ये देख पैसा है इनमें, और दिखाऊं तो यू देख पैसा ही पैसा। तू का सोच रही इनमें मैं कबाड़ा लेकर घूम रहा? अरे तेरी 30 लाख की गाड़ी ही, एटीट्यूड तो मैं 30 करोड़ का। यू हो पैसा, अब देख अपनी आंखों से। अरे अभिषेक ले जाया, ऐसी लोंडिया ना चाहिए मुझे जो केवल 30 लाख की गाड़ी में घूम रही है और इतना एटीट्यूड ले रखा। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो बिल्कुल सिंपल हो, इज्जत करती हो लोगों की, ऐसी घमंडी लड़की ना। जा भाग जा यहाँ से। सर प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए, एक बार मुझे आखिरी मौका तो दीजिए। अरे सुन, तेरी जैसी लड़की लाके अपना परिवार न तोड़ना, तेरी हर वक्त तो चें चें चलती रहेगी। भले ही कबाड़ी का काम करें लेकिन पूरे भारतवर्ष में इज्जत है अपनी। अब इससे पहले मैं बाहर गार्ड को बुला के तुझे धक्के मार के यहाँ से भगाऊं, चुपचाप चली जा यहाँ से। अभिषेक बोल यासु, चल भाग यहाँ से। खामखा न जानती ना कुछ, एटीट्यूड दिखा रही पैसों का। अब खड़ी कहा चल रहा है, मेरी और बेइज्जती करवा हैं।